प्यारे विद्यार्थियों, आपका मेरी क्लास में पुनः स्वागत है। हमने इस लेसन के टीच मी टू लिसन लॉट के पहले वीडियो में लिसनिंग और हियरिंग के बीच का डिफरेंस देखा था। दूसरे वीडियो में हमने देखा था कि कवि सबसे पहले किन को सुनना चाहता है। वो सबसे पहले नियरेस्ट पीपल यानी नियरेस्ट कौन, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स और कोवर्कर्स को सुनना चाहता है। और इसलिए सुनना चाहता था ताकि वो लोग जैसा वो व्यक्ति है कवि उसे वैसा स्वीकार कर सके। अब हमारे उसके दूसरे वीडियो में हमने देखा था कि कवि दूर के लोगों को सुनना चाहता है। दूर के लोग होपलेस पर्सन्स हैं, फॉरगॉटन पर्सन्स हैं, जिनको लोग कभी भूल गए, आशा विहीन लोग हैं, या एंग्विस्ड पर्सन्स हैं जो हमारी व्यथा में, मानसिक और शारीरिक पीड़ा में हैं, उनको सुनना चाहता है। मैं आपको ये बता दूँ, वो उनको इसलिए सुनना चाहता है क्योंकि वो अपनी सुनने की कला को और गहराई से विकसित करना चाहता है। सुनने के साथ साथ उनको समझना चाहता है, क्योंकि समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसे लोगों को, व्यथा को नहीं समझ पाता और वो उनको सुन के उनके प्रति अपने मन में एक प्रेम, लव और सिंपैथी, सहानुभूति और केयर, उनकी चिंता परवाह की भावना विकसित करना चाहता था। इसलिए अब हम तीसरे इस स्टैंजा में देखेंगे कि पोएट अब किसको सुनना चाहता है। तो पुनः ईश्वर से इसके पश्चात पुनः वह प्रार्थना करता है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड। टू myself, help me to be less afraid to trust the voice in the deepest part of me। तो अब यहाँ कवि क्या कहता है, टीच मी टू लिसन लॉट टू माई सेल्फ, हेल्प मी टू बी अवेयर, टू बी लेस अफ्रेड, help me to be less afraid to trust the voice in the deepest part of me। अब यहाँ पोएट किसको सुनना चाहता है? अपने आप को सुनना चाहता है। ये आपको पहले सेल्फ फॉर्म के बारे में बतला दें। आई होता है क्योंकि यहाँ कवि है और जो बोलता है व्यक्ति वो अपने लिए आई या वी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। तो आई से संबंधित होने के लिए आई के साथ जो सेल्फ का फॉर्म आता है वो होता है माई सेल्फ। यदि ही होता तो वो वहाँ हिम सेल्फ शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा उससे संबंधित होने पर। और यदि सी से मतलब है तो हर सेल्फ, और यदि इट से मतलब है, इट है सब्जेक्ट तो इट सेल्फ। इसी प्रकार यदि दे से मतलब है तो देम सेल्व्स, क्योंकि दे बहुवचन है इसलिए यहाँ देम सेल्फ, सेल्फ का बहुवचन रूप। और इसी तरह चूँकि यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। अगर सिंगुलर है, एक ही व्यक्ति संबंधित है, तो योर सेल्फ का इस्तेमाल किया जाएगा। यदि यू का मतलब एक से अधिक से है, प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ इसका सेल्फ का प्लूरल फॉर्म सेल्व्स, योर सेल्व्स का इस्तेमाल किया जाएगा। वन होने पर वन सेल्फ लिखा जाएगा। तो यहाँ कवि चूँकि वह स्पीकर इस पोएम का जो बोलने वाला व्यक्ति है इस कविता में वो कवि स्वयं है और इसलिए वो माई सेल्फ शब्द का इस्तेमाल किया गया है।
तो अब वो अपने आप को सुनना चाहता है। बात ये आती है कि अपने आप को क्यों सुनना चाहता है। इतने दोस्तों, अपने आप को सुनना बहुत आवश्यक है। पहले तो उसने फैमिली मेम्बर्स, मित्रों को सुन लिया, फैमिली मेम्बर्स को सुन लिया, साथ ही अपने सहकर्मियों को सुनना सीख लिया। उसके पश्चात वो लोग जिनके समाज के अन्य वर्ग के लोग नहीं सुन पाते थे उन्हें सुन लिया। लेकिन अपने आप को सुनने से क्या फ़ायदा होता है, क्यों सुनना चाहता है, तो ये हम यहाँ कुछ ऐसे शब्द हैं, ये उन प्रश्नों के जवाब देते हैं कि वो अपने आप को क्यों सुनना चाहता है। वो अपने आप को इन वजहों से सुनना चाहता है। तो ये जो शब्द हैं इन पर हमें गौर करना होगा। ये हमें उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड। वो अपने आप को सुनने से पहले क्या आवश्यक है, लेस अफ्रेड, थोड़ा निर्भीक होना आवश्यक है। जब व्यक्ति, क्योंकि जब हम अन्य के प्रभाव में होते हैं, डोमिनेंस में होते हैं, तो हम अपने अंदर की आवाज़ को नहीं सुनते या सुन नहीं पाते। और फिर जब सुन नहीं पाते या सुन भी लेते हैं, डोमिनेंस में होते हैं, तो क्या है, ट्रस्ट नहीं कर पाते। ट्रस्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम डरे हुए होते हैं, उनके प्रभाव में होते हैं। तो इसलिए इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, ये वॉइस जो है वो हमारे सबसे अंदर हृदय के अंतरात्मा की आवाज़ है। ये इसको हम एक शब्द में कहें तो कॉन्साइंस नहीं पढ़ते दोस्तों, इसको कॉन्शस पढ़ते हैं। तो ये हमारे क्या है, अंतरात्मा की आवाज़ है जो हमारे अंदर है। और इसका सुनना क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये हमें कुछ फ़र्क करना सिखलाती है। क्योंकि हमने बाहरी जो है नियरेस्ट पीपल को और समाज के उन वर्ग के लोग पे जो अपनी आवाज़ हम तक नहीं पहुंचाते उनको सुन लिया। अब जब हम अपने आप को सुनेंगे, क्योंकि तो ये अपने आप को सुनना ये ज़रूरी, क्योंकि जो हमसे बाहरी जो आवाज़ है या जिस व्यक्तियों की हमने सुनी है उनकी बातें राइट भी हो सकती हैं और रॉन्ग भी हो सकती हैं, वो सही भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती हैं। जब हम इन दोनों की बात, जब हम अपनी आवाज़ सुनेंगे तो हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे। काय का विश्लेषण करेंगे, यानी डिफरेंस जो है राइट और रॉन्ग, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। ये हमारे अंतरात्मा की आवाज़ जो है वो हमें इसमें मदद पहुंचाती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस स्टेंजा में वो अपनी आवाज़, ही वॉन्ट्स टू लिसन टू हिमसेल्फ, वो अपने आप को सुनना चाहता है। वाई? टू बिकम लेस अफ्रेड, so that he can trust his own voice, and his voice is in the deepest part of me, that is the voice of his conscience। ये इसलिए है कि ताकि वो थोड़ा निर्भीक हो और ईश्वर से हेल्प मांग रहा है कि थोड़ा मुझे निर्भीक बनाइए, इसके लिए निर्भय बनाइए, और ताकि वो अपनी आवाज़ पर, और ये आवाज़ उसके अंतरात्मा की, उस पर वो भरोसा कर सके। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, तो अब हम इस पोएम के जो है तीसरे स्टेंजा से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं कि इस पर क्या प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो पहला तो प्रश्न आप जान ही चुके हैं कि एक साधारण प्रश्न है, फ्रॉम विच पोएम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन एंड हु इज़ द पोएट। कौन से पोएम से ये पंक्तियाँ ली गई हैं और इसके पोएट का नाम क्या है। तो ये तो एक कॉमन प्रश्न है, जब भी इस पोएम की पंक्तियाँ आएंगी और उसका उत्तर आपको लिखना होगा। अब हम दूसरा प्रश्न ये है कि ये पूछा जा सकता है कि whom does the poet
poet want to, whom does the poet want to listen to in these lines? पोएट इन पंक्तियों में किनको सुनना चाहता है? तो पोएट किनको सुनना चाहता है? द पोएट, या आप डायरेक्टली पोएट की जगह ही सी जो भी है वो लगा सकते हैं। ही वॉन्ट्स। अब वॉन्ट्स क्यों आया ये हमारे ख्याल से आप समझ चुके होंगे, अन्य प्रश्न पूर्व के प्रश्नों में भी बताया इसमें क्यों आया है, क्योंकि यहाँ डज है। वॉन्ट्स टू लिसन टू, wants to listen to, किसको सुनना चाहता है? अब यहाँ माई सेल्फ नहीं लिखेंगे कभी लाइन देख के, अब हम चूंकि उत्तर दे रहे हैं ही से संबंधित हो गया ये, इसलिए यहाँ हिमसेल्फ इस्तेमाल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है, why does he want to listen to himself? वो अपने आप को क्यों सुनना चाहता है? तो आंसर क्या है प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ स्टार्ट करेंगे, ही वॉन्ट्स टू लिसन टू हिमसेल्फ। ये यहाँ तक कोई आंसर नहीं है। अब ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब वाई प्रश्न आता है तो ये वाई प्रश्न केवल जो है दो तरह के क्वेश्चन पूछता है। ये दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो कारण होता है, इसमें कारण पूछता है, या फिर उसका उद्देश्य क्या है। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ वो क्यों सुनना चाहता है, तो वो उद्देश्य पूछ रहा है, सो दैट ही कैन trust his own voice and know what is right and what is wrong. अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, गिव द कॉम्पैरेटिव एंड पॉजिटिव डिग्री ऑफ डीपेस्ट। तो जैसे नियरेस्ट का पहले स्टेंजा में हमने देखा था, नियरेस्ट है, ठीक उसी तरह डीपेस्ट में ये पहले हमने कॉम्पैरेटिव लिखा है तो ER लग के बनता है, यानी डी पर कॉम्पैरेटिव डिग्री होगी और डीपेस्ट की पॉजिटिव डिग्री होगी। तो ये नियर की तरह है, और ज़्यादातर एडजेक्टिव और एडवर्ब की हम कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। इसके पश्चात हमारे पास ये भी हो सकता है कि इसमें से फाइंड आउट द एम्फेटिक
प्रोनाउन फॉर्म ऑफ आई। तो इसका आंसर क्या है, हम पहले ही देख चुके हैं, माई सेल्फ। माई सेल्फ उसका आंसर है। तो एक और कोई प्रश्न ये बन सकता है कि सिनोनिम, सिनोनिम किसका सिनोनिम बताना है आपको, सिनोनिम ऑफ, सिनोनिम ऑफ ट्रस्ट, ऐसे करके भी छोड़ा जा सकता है। तो सिनोनिम ऑफ ट्रस्ट इज फियरलेस। तो ये संभावित प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस स्टेंजा के। ओके, अब अगले वीडियो में हम चौथे स्टेंजा में क्या सुनना चाहते हैं उसके बारे में जानेंगे।